यौम आशूरा के एक दिन पहले तक हजरत सकीना अपने अब्बा की गोद में सोई थी। अब वो लाशों के ढेर में उन्हें ढूंढ रही हैं। वो हर तरफ दौड़ती हैं। कभी चचा अब्बास के कटे हुए हाथों के पास रुकती हैं, कभी अपने छोटे भाई अली असगर के खून से लथपथ कपड़े उठाती हैं, पर अब्बा कहीं नहीं। एक दरिंदे सिपाही को हजरत सकीना दिखती है। वह हंसता है और कहता है, तू अपने बाप को ढूंढ रही है, देख उसका सर तो उस तश्त में रखा है यजीद के लिए। हजरत सकीना चीख मारती हैं और बेहोश हो जाती हैं। मदीना की गलियों में जब हजरत सकीना खेलती थी तो सब मुस्कुरा उठते थे। उनकी मासूम हंसी दिलों को सुकून देती थी। हर कोई कहता, यह बच्ची तो अपने बाबा हुसैन जैसी है, सादगी, तहजीब और रूहानी नूर से भरी हुई। उनकी मासूमियत ऐसी थी, जब भी हजरत इमाम हुसैन घर आते, हजरत सकीना दौड़कर उनकी गोद में छुप जाती और कहती, बाबा आप सबसे प्यारे हैं, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। लेकिन वक्त ने करवट ली। यजीद की हुकूमत के खिलाफ इमाम हुसैन ने आवाज उठाई और सारा कारवां करबला की तपती जमीन पर जा पहुंचा। हजरत सकीना को समझ नहीं आ रहा था ये सफर क्यों हो रहा है। वो सिर्फ इतना जानती थी, जब तक बाबा पास हैं सब ठीक है। हजरत इमाम हुसैन अपनी छोटी बेटी सकीना के बारे में फरमाया करते थे, मेरी छोटी बेटी तो याद इलाही और मार्फती खुदावंदी में इस तरह डूबी रहती है कि शादी ब्याह की तरफ उसका बिल्कुल कोई रुझान मालूम नहीं होता। हजरत सकीना की अम्मी का नाम रबाब बिनते उमरुल कैस था और उनके छोटे भाई हजरत अली असगर थे जो करबला में शहीद हो गए। हजरत सकीना उन औरतों में शामिल थी जो करबला के दुखद हादसे का हिस्सा बनी। उस वक्त इनकी उम्र मुबारिका लगभग 4 साल थी। एक रवायतों में आता है, एक दिन हजरत इमाम हसन ने एक शख्स को हजरत इमाम हुसैन के पास भेजा ताकि उनकी छोटी बेटी हजरत सकीना से शादी की बात कर सके। हजरत इमाम हुसैन ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरे भाई जान, मेरे नजदीक इससे बेहतर और कोई बात हो ही नहीं सकती और मैं अपनी बड़ी बेटी फातिमा को आपके लिए पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी सकीना तो याद इलाही और खुदावंदी में इस तरह डूबी रहती है कि शादी ब्याह की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। हजरत सकीना आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी, न ज्यादा बोलती थी न दिखावे में रहती थी। हजरत सकीना को भी अपने बाबा इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत थी। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, ऐ सकीना तेरी जान की कसम, मैं उस घर को बहुत अजीज रखता हूँ जिसमें तू और तेरी माँ रबाब रहते हैं। मुझे उन दोनों से बेपनाह मोहब्बत है और मैं उन पर अपना माल खर्च करता हूँ। हजरत सकीना की आदतें और खूबियाँ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हजरत इमाम हुसैन की थी। उन्हें दूसरे लोग भी बहुत पसंद करते थे। उनके चेहरे से ही उनके घराने की पाकीज़गी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की शान झलकती थी। इमाम हुसैन उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि रात को भी अगर नींद खुलती तो देखते कि सकीना कहाँ है। अगर नजर न आए तो परेशान हो जाते और पूछते, मेरी जान कहाँ है। हजरत इमाम हुसैन को हजरत सकीना से इतनी मोहब्बत थी कि उन्हें किसी और के हवाले करने का ख्याल भी उन्हें दुखी करता था। वे फरमाया करते थे, मुझे मालूम नहीं होता तुम्हारी शादी कैसे करूं, क्योंकि यह मेरी छोटी बेटी बहुत प्यारी और बहुत अजीज है मेरे लिए। लेकिन वो दिन भी आया जब करबला की जमीन पर डेरा डाला गया। सकीना ने कई बार पूछा, बाबा क्या हम घर नहीं लौटेंगे। हजरत हुसैन हर बार मुस्कुराकर कहते, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं बेटी। फिर वो दिन आया 10 मुहर्रम, सुबह का सूरज खून से रंगा था, जब एक एक करके हुसैनी जवान मैदान जंग में शहीद हो रहे थे। कासिम ने चाचा हुसैन से लड़ने की इजाजत मांगी। सकीना कहने लगी, भाई जान आप न जाएं, बहन मत रो, हमने नाना के दीन की हिफाजत का वादा लिया है। अगर जान भी देना पड़े तो खुशी से दे देंगे, लेकिन इस्लाम को बचाएंगे। हजरत इमाम ने पहले तो इनकार कर दिया, तू तो मेरे भाई की आखिरी निशानी है बेटा, मैं तुझे कैसे जाने दूं।
कासिम ने अपने वालिद का दिया हुआ अमानतनामा निकाला। इसमें हजरत इमाम हसन की लिखावट थी, अगर करबला में मेरा बेटा कासिम हो तो उसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कासिम को सीने से लगाया और कहा, जा बेटा, तुझे जन्नत मुबारक। कासिम की बहादुरी देखकर दुश्मनों ने मिलकर हमला किया। एक जालिम ने पीछे से तलवार से वार किया। हजरत कासिम जमीन पर गिर पड़े और पुकारा, चचा जान, मदद कीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए पहुँचे, मगर कासिम का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम, तूने अपना वादा निभाया, अल्लाह तुझसे राजी हो। जब हजरत सकीना को पता चला कि भाई कासिम भी शहीद हो गए तो चीखने चिल्लाने लगी, रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे भाई कासिम को जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम देना। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मेरा दिल इस जमीन पर नहीं लगता, सब मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। 3 दिन से पानी बंद था। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब प्यास से तड़प रहे थे। बीबी सकीना ने कांपते होठों से कहा, चचा जान, क्या मुझे एक घूंट पानी मिल सकता है? मैं और भाई अली असगर दोनों बहुत प्यासे हैं, क्या आप हमें पानी ला कर दोगे? हजरत अब्बास, जो बहादुरी का दूसरा नाम थे, लेकिन इस एक मासूम सवाल ने उनके जिगर को चीर के रख दिया। उन्होंने झुककर बीबी सकीना का सिर चूमा और बोले, जब तक तुम्हारा चाचा जिंदा है तुम्हें प्यासा नहीं रहने देगा मेरी शहजादी। हजरत अब्बास ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन से इजाजत ली और मशकीजा उठाकर नहरे फुरात की ओर बढ़े। दुश्मनों की तादाद हजारों में थी, लेकिन अब्बास एक एक को चीरते चले गए। उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, सकीना प्यास से तड़प रही है, मुझे पानी पहुंचाना ही है। वो फुरात तक पहुंच गए। घोड़ा रुका, मशकीजा पानी से भरा। फुरात की ठंडी लहरें लिपट रही थीं उनके पांव से। उनकी हथेली में पानी था। उन्होंने एक लम्हा सोचा, क्या मैं एक घूंट पानी पी लूं? लेकिन फिर बीबी सकीना का सूखा चेहरा उनकी आंखों में उभर आया। उन्होंने पानी फेंक दिया और बोले, अब्बास, तुझे सकीना की प्यास के आगे अपनी प्यास भूल जानी है। वापसी के रास्ते में दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। पहले उनका दायां हाथ काटा गया, फिर बायां, लेकिन अब्बास ने मशकीजा अपने दांतों में थाम लिया। उन्हें हर वार से फर्क नहीं पड़ रहा था, बस दिल में ये दर्द था कि पानी किसी तरह बीबी सकीना तक पहुंच जाए। तभी एक तीर आया और मशकीजा फाड़ दिया। पानी रेत में बह गया। अब्बास का दिल वहीं टूट गया। फिर एक वार ने उनका सर भी काट दिया। आसमान थम गया, जमीन कांप गई। खेमे में बैठी बीबी सकीना ने जैसे ही मशकीजा लहराते हुए हाथ को गायब होते देखा, उनका दिल कांप गया। दौड़ते हुए खेमे के बाहर आई और कहा, चचा अब्बास, मेरा पानी कहाँ है? मेरा पानी। कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोशी थी। तभी किसी ने बताया, सकीना, तुम्हारे चचा अब्बास शहीद हो गए। सकीना वहीं जमीन पर गिर गईं। उन्होंने मिट्टी उठाई, आसमान की तरफ देखा और रोती हुई कही, चचा, आपने तो कहा था मैं प्यासी नहीं रहूंगी। सकीना ने देखा कि भाई अली अकबर ने जंग का लिबास पहन लिया है। हजरत सकीना दौड़ती हुई अली अकबर के पास आई, उनके पैरों में लिपट गई। भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जो भी जंग के मैदान में गया वापस नहीं आया, मुझे तन्हा नहीं रहना। हजरत अली अकबर बोले, सकीना, क्या तुम चाहोगी तुम्हारा भाई जुल्म के सामने झुक जाए? क्या तुम चाहती हो हमारे नाना का नाम हमेशा के लिए मिट जाए? सकीना ने सिर हिलाया और धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया। अगर आपकी कुर्बानी से मेरा इस्लाम जिंदा रहता है तो जाइए भाईजान, लेकिन वादा कीजिए जन्नत में सबसे पहले मुझे आप गले लगाओगे। हजरत इमाम हुसैन खुद को न रोक सके। उन्होंने अली अकबर को गले से लगाया। ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा, जब तू सवार होता है, जब तू चलता है तो ऐसा लगता है नाना जान चल रहे हैं। तेरी शख्सियत मेरे नाना जान की तरह है। जा मेरे बेटे, तू मेरी शहादत का आईना है। हजरत अली अकबर ने इजाजत ली और रुखसत हो गए। तेज गर्मी, धूल भरी हवाएं और अली अकबर का नूरानी चेहरा, वो बहादुरी से लड़े, मगर हर वार के साथ सकीना का दिल टूटता गया। एक भाले ने जब अली अकबर के सीने को चीर दिया, उसी लम्हे सकीना चीख पड़ी, भाई जान, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
न पानी न साया, रेत चल रही थी, आसमान आग बरसा रहा था, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे। सकीना अपने 6 महीने के भाई अली असगर को गोद में लिए बैठी थी। उनका गला सूखा था, होंठ प्यास से फटे हुए, मगर जब अली असगर रोते तो खुद को भूल जाती। भाई मैं पानी ढूंढ लाऊं, तुम मत रो, मुझसे नहीं देखा जाता। बाबा देखिए ना, मेरा भाई रो रहा है, कुछ कीजिए। इमाम हुसैन ने हजरत सकीना की आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने नवासे इमाम हुसैन को देखे थे। इमाम हुसैन ने अली असगर को चादर में लपेटा और दुश्मनों की ओर गए। सकीना उनके पीछे भागी और बोली, बाबा उसे ज्यादा धूप मत लगाना, उसे माँ की गोद चाहिए। हुसैन ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, बेटी अल्लाह से दुआ करो, उसे पानी मिल जाए। इमाम हुसैन ने दुश्मनों से कहा, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे सिर्फ पानी दे दो। एक पल को सन्नाटा छा गया, कुछ लोग रोने लगे। तभी एक जालिम ने तीर चलाया और तीर बच्चे के गले में लगा, उनकी जान उसी वक्त चली गई। इमाम हुसैन ने उस मासूम को आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिर इमाम हुसैन वापस खेमे में आ गए, मगर उनके हाथों में वही चादर थी जिसमें अली असगर लिपटे हुए थे, मगर अब उनकी सांसें नहीं थी। जैसे ही सकीना ने भाई को देखा, दौड़ कर आई और बोली, भाई रो क्यों नहीं रहा? क्या दुश्मनों ने भाई को पानी दे दिया? उन्होंने गोद में लेने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारा भाई अब कभी नहीं रोएगा, उसे पानी भी मिल गया है और आराम भी। हजरत इमाम हुसैन अकेले खड़े थे, उनके भाई, बेटे, भतीजे सब शहीद हो चुके थे। उन्होंने आखिरी बार अलविदा कहा। अपनी बहन जैनब से बोले, अम्मा फातिमा की चादर संभालना, सकीना का ख्याल रखना। सकीना चीख पड़ी, बाबा मत जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? जो भी उधर गया वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने आखिरी बार सकीना को सीने से लगाया, मेरी बेटी अल्लाह तेरी हिफाजत करे। ऐ सकीना, जब तू मुझे रोती हुई देखेगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, लेकिन अगर तू सब्र से रहेगी और खुदा की मर्जी को मानेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। दुश्मनों ने चारों ओर से हमला किया, एक तीर उनके सीने में, एक उनके गले में, एक उनके दिल में। उन्होंने सजदा किया और आखिरी सांस में कहा, ऐ अल्लाह तुझी से मदद चाहता हूँ, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। फिर शिमर ने उन्हें शहीद कर दिया। रसूल के नवासे की गर्दन काटी गई, उनका सिर नेज़े पर चढ़ाया गया। हजरत सकीना ने वो खौफनाक मंजर देखा, बाबा का सिर तन से जुदा कर दिया गया है, लाश रेत पर पड़ी है, न कफन न जनाजा। उनकी शहादत ने जमीन को हिला दिया, आसमान स्याह हो गया, हवा कांपने लगी। उस दिन सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत ही नहीं, इंसानियत की भी सूली चढ़ा दी गई। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, रस्सियों में जकड़ा गया, खेमे में आग लगा दी गई। हजरत सकीना बार बार यही कहती, मुझे बाबा चाहिए, बस बाबा चाहिए। बिना चादर के, बिना पानी के, गर्म रेत पर चलते हुए दमिश्क की जेल में डाला गया। हजरत सकीना जो कभी नर्म बिस्तरों पर सोई थी, अब एक अंधेरी ठंडी जेल में पत्थर पर लेटी थी। उस रात सकीना की चीखें बंद हो गई, आंख लग गई। ख्वाब में देखा इमाम हुसैन सफेद कपड़ों में रोशनी से जगमगाते हुए उनके सामने खड़े हुए। बाबा आप आ गए, मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ बहुत दर्द है। हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, अब कोई जंजीर, कोई भूख नहीं, कोई आंसू नहीं, चलो बेटी अपने बाबा के साथ जन्नत में चलो। जब सुबह हुई तो खबर आई हजरत सकीना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। जब अहले हरम का काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा था तो रास्ते में सुहैल बिन साद उस जमाने में किसी जरूरी काम के लिए दमिश्क गए हुए थे। वो बयान करते हैं कि उस वक्त ख्वातीनों की हालत ऐसी थी कि न उनकी सरों पर चादरें थी और न ऊँटों पर कुजावे थे। रास्ते में सुहैल काफिले के करीब पहुँचे। इमाम हुसैन की एक साहबजादी से पूछा, आप लोग कौन हैं? बीबी सकीना ने फरमाया, मेरा नाम सकीना बिनते इमाम हुसैन है। सुहैल ने बड़े अदब से कहा, अगर आप लोग मुझसे कुछ मदद चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हजरत सकीना ने उससे कहा, वो शख्स जो मेरे बाबा
बाबा का सर नेज पर लिए घूम रहा है, उससे कहिए कि सर को हमारे आगे लेकर चले ताकि तमाशा देखने वाले हजरत इमाम हुसैन के सर को देखें और हम औरतों की तरफ उनकी गंदी निगाहें न पड़े। सुहेल फौरन उस शख्स के पास गए और उसे 400 दिनार दिए और जैसा सकीना ने कहा वैसा ही किए।